महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर का रहा होगा। आकाश साफ था, हल्की धूप निकली हुई थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में बैठकर धूप का लुत्फ उठा रहे थे। आज हम दोस्तों यूं ही यहाँ वहाँ की बातें फेंक रहे थे, तभी मेरा ध्यान कॉलेज के मेन गेट की तरफ गया। हल्के नीले रंग का स्वेटर, पीला सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर कोई आ रहा था। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप, उसके लिलार की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वह मेरी नज़दीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, यह तो निशा है। उसकी नाम मेरे मुंह पर अचानक से आ गया। मैंने निशा को कई बार प्रपोज किया था, लेकिन उसका अब तक कोई भी जवाब नहीं था। वह ना तो कभी इनकार करती थी, पर ना ही हामी भरती थी। बस केवल मुस्कुरा देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझसे हमेशा कहा करते थे कि निशा भी तुझसे प्यार करती है, तभी तो उसने इनकार नहीं किया। आज उसे इतना सजा सब्र देखकर मैंने भी ठान लिया था कि आज तो जवाब लेकर ही मानूंगा। हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला मैंने उससे पूछ लिया, निशा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। निशा ने बोला, पूछो। मैं अपनी आवाज़ को दबाते हुए बोल ही रहा था कि उसने मेरी बात को काटते हुए बोला, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं ही बोलूँगी। यह सुनकर तो मेरी धड़कनें ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी। उसकी आवाज़ को सुनकर मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मानो हवाएं तेज़ तेज़ से चलने लगी थी। जिसका इंतज़ार मैं बरसों से कर रहा था, वह आज सुनने को मिला था। वह मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी, और देखते ही देखते कुछ देर में हम दोनों एक दूसरे के गले में लिपट गए थे। सदियों से बंजर ज़मीन पर आज पहली बार प्यार का गुलाब खिल रहा था। सभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग से विभोर हो चुकी थी। अब हम लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त उसे भाभी कहकर बुलाने लगे। इसके बाद हम दोनों कई बार घूमे, मस्ती की, कभी इस पार्क तो कभी उस पार्क। अपनी बाइक पर लेकर पूरे कानपुर में घुमाता था उसे। सबकी नज़रें हमारे ऊपर ही थी। लेकिन एक समय एक ऐसा भी आया जब कॉलेज ख़त्म होने वाला था। हम दोनों को डर लग रहा था। दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते हम दोनों शादी कर लें, तो कभी हमें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगा। जब हमारी कॉलेज ख़त्म हुई तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उसकी यादों ने यहाँ जीना मुश्किल कर दिया था। कई दिनों तक तो मन नहीं कर रहा था, बस यूं ही सोचता था। कभी उदास रहता था, कभी उसकी तस्वीरें निहारा करता था। मैंने भी अपने फ़र्ज़ निभाने हेतु सब कुछ धीरे धीरे भूलने की कोशिश की। इसी बीच मुझे एक अच्छी कंपनी की जॉब ऑफ़र हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी, इसी तरह का ख्याल मन में बहुत बार आया। लेकिन मैंने भी यही सोचा, जब मैं उसे भुला नहीं पाया तो वो मुझे कैसे भुला पाएगी। दिल तो चाहता था सब कुछ छोड़कर उसके पास चले जाऊं, लेकिन जिम्मेवारियां मुझे मजबूती से जकड़ी हुई थी। मैं आधे मन से जॉब के इंटरव्यू के लिए गया। मुझे इस जॉब के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए जाना पड़ा। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समुद्र की तरफ चला जाता है, ठीक मैं भी उसी तरह बिना कुछ सोचे चला गया। अब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंचा। ऑफिस के कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए थे। मुझे वहाँ भी निशा की यादें खाई जा रही थी और एक अलग तरह की तन्हाई मारी जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी के फूल मुरझा जाते हैं, ठीक मेरा भी वैसा ही हाल था। लोगों के साथ रहता तो था, लेकिन फिर भी अकेला महसूस करता था। कुछ समय बाद मेरी भी बारी आ चुकी थी। सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है, कंपनी के एक कर्मचारी ने मुझसे आकर बोला। ओके कहकर मैं भी ऑफिस के दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, रौदार चेहरा, चेहरे पर कड़क सवाल वाले हल्के सफेद एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। उसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? जी, अमन वर्मा, मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछे। मैंने कॉन्फिडेंस जवाब दिया। उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तुम कितने भाई बहन हो? इन सवालों के अलावा भी कई सवाल ऐसे पूछे जो मुझे लगा नहीं पूछने चाहिए थे। क्या किसी से प्यार करते हो? उनका यह प्रश्न सुनकर मैं स्तब्ध रह गया।
भला जॉब के लिए इस तरह का प्रश्न कौन पूछता है? मुझे ये जॉब के लिए नहीं बल्कि मैरिज इंटरव्यू ज्यादा लग रही थी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, उन्होंने बोला। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया। इन्हें लेकर मैडम के केबिन में जाओ, उन्होंने आदमी को आने के बाद कहा। मैं उस आदमी के साथ दूसरे केबिन की तरफ चला गया। मन मचल रहा था। नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा? अगर नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा, वरना। मैं जब दूसरे केबिन के अंदर गया तभी मुझे आवाज सुनाई पड़ी, साहब बोलो कितनी सैलरी लोगे? जब मैं कुर्सी पर बैठा तो देखा मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहां पर निशा बैठी थी। मैं तो निशा को देखकर हक्का बक्का सा रह गया। क्यों साहब, चौंक गए? मैंने कहा, निशा तुम्हें क्या लगता था हम तुम्हें भूल गए? मैं भी तुम्हें उतनी ही मिस करती थी जितना कि तुम करते थे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ पल तक तो कहीं हम एक अलग सी दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था किसी दिवालिया हुए इंसान को उसकी पूरी संपत्ति वापस मिल गई हो। निशा ने बताया उसके पापा की कंपनी है ये, और निशा ने खुद बोलकर मेरी नौकरी के लिए ऑफर करा था, क्योंकि मेरे बारे में निशा अपने पापा से बात कर चुकी थी और पापा उससे मिलना चाहते थे। अब तो हम दोनों मिल चुके थे। उसके बाद हम दोनों की शादी हमारे परिवार की रजामंदी से हुई। जन्मों जन्म तक साथ निभाने के वचन लेकर हमने शादी की। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल गया, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि पिछले हर जन्मों में और आने वाले हर जन्मों में मुझे यही प्यार मिले। आखिरी चंद लाइनों से अपनी कहानी को खत्म करना चाहूंगा कि न चाहत है मुझे इन सितारों की, न चाहत है इन बहारों की, तू हमेशा साथ रहे यही चाहत है मेरे दीवाने की।